एक माह में किया गया, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था। उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय अर्थ मंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री बंगाल में डेली पैसेंजरी करते थे, ताकि बंगाल के संस्कृति को, बंगाल के सभ्यता को मिटाकर एक सांप्रदायिक उन्माद को वहां पर स्थान दिला सके। लेकिन बंगाल की जनता ने यह बता दिया कि जो आदि परंपरा है इस देश का, जिसका निर्वहन इस देश के आदिवासी मूलवासी करते हैं, वो भाजपा के इस बहकावे में नहीं आने वाले। लोकसभा में लोगों से कुछ भूले हुई थी, इसलिए झारग्राम, जो हुगली, बीरभूम, बर्धमान, दक्षिण बर्धमान का, पश्चिमी बर्धमान का इलाका, उत्तर बंगाल का इलाका जिसमें आदिवासी जनों का बाहुल्य है, वो उनके बहकावे में आ गए थे। लेकिन माननीय हेमंत जी ने जिस लगन के साथ और पार्टी के, हमारे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत के साथ भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का काम किया, आज वहां पर जो जीत की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं, उसके लिए बंगाल के कोटि कोटि लोगों को भी साधुवाद देना चाहते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि बंगाल की, इसके साथ साथ बंगाल की पूरी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बड़े सूझबूझ से भाजपा को जो मंसूबा था, उस मंसूबे पर पानी फेर दिया वहां की जनता, और पुनः टीएमसी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। चूँकि बीजेपी के लोग दिग्गज से दिग्गज, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर एक सभाओं में इतनी रैलियां किए, एक स्टेट में जितनी रैलियां किए, कोरोना पीरियड में उनको कोरोना दिखाई नहीं पड़ता था। ये भारत की जनता से उनका सरोकार नहीं था। उन्हें चुनाव जीतने का मंसूबा था कि किसी प्रकार से चुनाव जीता जाए। आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेकर के आपको अमित शाह जी और पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल, दिग्गज लोग पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और पूरा कैंपेनिंग कर रहे थे, और सभी हथकंडा को लोग अपनाए। जिस प्रकार मोदी जी हमारे ममता जी के विरोध में महिला होने के नाते ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, इस सबों को वहाँ की जनता ने भाजपा को जो मंसूबा था, मंसूबा पर पानी फेर दिया और पुनः ममता जी पर आस्था व्यक्त करते हुए टीएमसी को सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए बंगाल की जनता पूरे बधाई के पात्र हैं। अच्छा, ये मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें,
सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।